नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा हो उसे किसी भी व्यक्ति और कहीं पर भी इंटरनेट या नेटवर्क के जरिए शेयर करना बहुत ही आसान हुआ है और इन सब में कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं तो इस टेक्निक को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं वो सभी आपस में वायर या फिर वायरलेस मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। वायर मीडियम की बात करें तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल में से कुछ भी हो सकता है। अगर वायरलेस मीडियम की बात करें तो वे रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट्स में से कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से हम अपने रिसोर्सेज, डाटा कम्युनिकेशन, रिमोट एक्सेस, बैकअप एंड रिकवरी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सपोर्ट और इंटरनेट एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की। वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत टाइप्स हैं। इनको इनके साइज, जियोग्राफिक एरिया और कितने कंप्यूटर एक नेटवर्क में रह सकते हैं उस हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। एक नेटवर्क एक छोटे से कमरे से शुरू करके ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: लैन, मैन, वैन और पैन। इनको छोड़कर कुछ और कंप्यूटर नेटवर्क भी हैं जैसे हैन, कैन, इंटरनेटवर्क इत्यादि। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लैन से। तो लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल एक छोटे एरिया के कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तरह के नेटवर्क आपको स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस आदि में देखने को मिल जाते हैं। दूसरे नेटवर्क की तुलना में लैन को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है। लैन को क्रिएट करने के लिए कुछ ज़्यादा हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर और इथरनेट केबल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है। एक लैन में हम 100 से लेकर 1000 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर लैन में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए वायर कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल वायरलेस कनेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस है तो उसे वायरलेस लैन के नाम से जाना जाता है। तो लैन का इस्तेमाल ऑफिस में डाटा को शेयर करने, डाटा को स्टोर करने तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लैन में एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहां पर की सारी फाइल्स और डाटा को रखा जाता है। कोई भी एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर से सेंट्रलाइज सर्वर पर रखे डाटा और फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना वहां जाए। साथ में आप रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को प्रिंट भी करना है वो सेंट्रल प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकता है। लैन की जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो काफ़ी अधिक होती है क्योंकि इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र जैसे कि ऑफिस या बिल्डिंग में किया जाता है। इसकी ऑनरशिप प्राइवेट होती है, साथ ही इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। अगर लैन की कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो लैन का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम छोटे एरिया में ही डाटा को शेयर कर सकते हैं और साथ ही इस नेटवर्क में वायरस या फिर मालवेयर फैलने का खतरा भी रहता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो मैन नेटवर्क लैन की तरह ही होता है, परंतु मैन लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है। इस नेटवर्क की हेल्प से हम एक पूरी सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। एक मैन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लैन नेटवर्क को टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरकनेक्ट किया जाता है जो कि बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मैन नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम एक सिटी के अंदर हाई स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैन नेटवर्क की रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब इस नेटवर्क की हेल्प से 100 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जा सकता है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा है।
मैन नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए ही किया जाता है। मैन नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण केबल टीवी नेटवर्क है। मैन नेटवर्क को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसको सेटअप करना भी मुश्किल काम है। मैन का उपयोग सरकारी एजेंसियां नागरिकों और निजी उद्योगों से जुड़ने के लिए करती हैं। मैन का उपयोग बैंक्स, कॉलेजेस और आर्मी में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और मैन का उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी किया जाता है। और साथ ही मैन को एस्टेब्लिश करना लैन के मुकाबले महंगा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की। लैन और मैन के बाद वैन नेटवर्क आता है जो कि इन दोनों नेटवर्कों में से सबसे बड़ा नेटवर्क है। एक वैन पूरे देश, महाद्वीप और पूरे विश्व के एरिया को कवर कर सकता है, यानी वैन पूरे ग्लोब के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। वाइड एरिया नेटवर्क को लैन ऑफ लैंस के नाम से भी जाना जाता है। वैन नेटवर्क की डाटा ट्रांसफर स्पीड कम होती है, लेकिन ये नेटवर्क बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर कर सकता है और ये नेटवर्क बहुत सारे लैन नेटवर्क का कलेक्शन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। इंटरनेट की मदद से लोग एक जगह से पूरी दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो वैन नेटवर्क है ये दो प्रकार का होता है। पहला है एंटरप्राइज वैन और दूसरा होता है ग्लोबल वैन। वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन, लीज लाइन और सैटेलाइट्स। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा पैसों का खर्च आता है। इसके अलावा इसको मेंटेन करके रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है उनको हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फ्रेम रिले और एटीएम आदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वैन नेटवर्क की हेल्प से हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और डाटा को शेयर, ऑनलाइन चैट्स, वीडियो कॉल्स इत्यादि कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर वैन नेटवर्क की डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इस नेटवर्क को सेटअप करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है। वैन नेटवर्क में सर्वर डाउन होने की भी समस्या बनी रहती है और इस नेटवर्क को मेंटेन करना भी काफी मुश्किल काम है। इंटरनेट द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए बीच में हैकर्स द्वारा डाटा को हैक भी किया जा सकता है। तो इसलिए डाटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल या फिर एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पैन नेटवर्क की। तो पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है। ये नेटवर्क यूजर की पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। थॉमस जिमरमैन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया था। इस नेटवर्क में एक या उससे अधिक कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, प्रिंटर, वीडियो गेम कंसोल और दूसरे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। इस नेटवर्क की रेंज काफी ज्यादा कम होती है। इसकी रेंज 10 मीटर तक की होती है। जिस नेटवर्क से आप अपने मोबाइल फोन को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करके आपस में फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज और कई दूसरी फाइल्स ट्रांसफर करते हैं तो उसे ही पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, वायरलेस पैन और वायर्ड पैन। तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी रेंज बहुत ही कम होती है। इसे वायरलेस टेक्निक जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ के इस्तेमाल से बनाया जाता है। दूसरा है वायर्ड पैन। तो ये नेटवर्क यूएसबी का उपयोग करके बनाया जाता है। इस नेटवर्क को यूज और सेटअप करना आसान है और ये नेटवर्क किसी भी तरह के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके अलावा कुछ और नेटवर्क भी हैं जैसे कि हैन और कैन। तो हैन स्टैंड्स फॉर होम एरिया नेटवर्क। अगर एक ही घर में सभी लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम हैन नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा हम घर के सभी डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन। तो कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। ये एक सीमित क्षेत्र के भीतर दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क से बना होता है और ये एक क्षेत्र में कई बिल्डिंग्स को कवर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।